Hello everyone, welcome back in our online session for Maths. Standard 8, subject Maths. And our current topic is quadrilateral. Current topic is quadrilateral. I am Nana Gide ma'am, your Maths teacher. Today we are going to solve some example on property of rectangle and square. So let's start our session. इसके बाद हम इसके सेशन में इस सेशन के बाद हम एक्चुअल कंस्ट्रक्शन करेंगे रेक्टेंगल की स्क्वायर का, जो हमें वाइट बोर्ड पे करना है. ओके, चलो तो सेशन को शुरुआत करते हैं. और फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में ये और रेक्टेंगल में गैप रखो. इफ साइड्स आर 24 and 7 सेंटीमीटर. फाइंड द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इफ साइड्स आर 24 and 7. मतलब किसी रेक्टेंगल की लंबाई 24 और चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, लेंथ 24 सेंटीमीटर एंड ब्रीथ 7 सेंटीमीटर है, देन उसका डायगोनल हमें फाइंड आउट करना है. तो हमें मान लेना चाहिए कि रेक्टेंगल का नाम क्या है. सॉल्यूशन, लेट ABCD इज अ रेक्टेंगल. कोई ABCD एक रेक्टेंगल होगा, इसलिए हमें एक रेक्टेंगल वहाँ पे निकालना पड़ेगा. You all know about the property of rectangle. Opposite sides are equal and each angle is 90 degree. तो मैंने यहाँ पे ABCD एक रेक्टेंगल निकाला है. AB is equal to DC, ED is equal to BC. This is width and this is height, means ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई. क्या दिया है हमें? AB is equal to DC is equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC is equal to AD is equal to 7 सेंटीमीटर. अभी हमें डायगोनल निकालना है, तो हमें डायगोनल की वैल्यू निकालनी, तो हमें डायगोनल निकालना पड़ेगा. डायग्राम में मैंने ये AC एक डायगोनल निकाल ली. AC कोई भी एक डायगोनल निकाल लो आप. ओके, AC डायगोनल के कारण दो राइट एंगल ट्रायंगल मिले मुझे, उसमें से एक लेते हैं हम लोग ADC. अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं. तो ये उसका क्या हो गया, स्क्वायर का डायगोनल. लेकिन ABC इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस हो गया. यू नो द पाइथागोरस थ्योरम. सो इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, AC वर्ग बराबर AD वर्ग प्लस DC वर्ग. क्या करना है हमें यहाँ पे? AC वर्ग, AD वर्ग एंड DC वर्ग. अभी हम वैल्यू पुटअप करेंगे. AD इज इक्वल टू 24, सॉरी AD इज इक्वल टू 7 एंड DC इज इक्वल टू 24. पुट द वैल्यू, you get AC square is equal to 7 square and 24 square. In next step, AC square 7 का वर्ग स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576. So after adding 49 plus 576, you get AC square is equal to 625. AC square is equal to 625. मैंने इसे हाईलाइटर से डार्क किया है. ओके, तभी हमें ये स्क्वायर में वैल्यू मिली. हमें AC की सिर्फ वैल्यू चाहिए. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 625 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो यू गेट AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. यू गेट AC इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो ये हमें AC यानी कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. सो यू हैव टू राइट डाउन इन सेंटेंस, diagonal of the given square is 25 centimeter. So write down in sentence, diagonal of the given square is 25 centimeter. Okay, तो इस तरह से हमने प्रॉपर्टी का यूज किया
रेक्टेंगल में डायगोनल खींचने पर हमें 2 राइट एंगल मिलते हैं क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री, सो वी यूज पाइथागोरस थ्योरम. Okay, now second example, which is on diagram, based on diagram square. If diagonal of any square is 12 under root 2 centimeter, then find its perimeter. हमें अभी स्क्वायर की साइड ने दिए, हमें डायगोनल दिए है 12 रूट 2. वी हैव टू फाइंड आउट द पीरिमीटर, उसकी पीरिमीटर फाइंड आउट करनी है आपको. चलो सॉल्यूशन करते हैं. पीरिमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें साइड होना पता होना जरूरी है. तो पहले मैंने स्क्वायर निकाल लिया, ए बी सी डी, ये एक स्क्वायर है. बी डी उसका डायगोनल है, वो हमें दिया है. कितना दिया है? 12 रूट 2. रूट 2. यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 12 रूट 2. तो हमें सिर्फ डायगोनल दिए है, उसके आधार पर हमें क्या करना है? पहले साइड फाइंड आउट करनी है, फिर उसके बाद पेरीमीटर. यू नो, ट्राइंगल हो क्वाड्रिलेटरल हो, उसके पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो यू हैव टू ऐड ऑल साइड्स ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटर और ट्राइंगल. या 4 इंटू साइड, ट्राइंगल होगा तो 3 इंटू साइड. सपोज दिस इज एक साइड, all sides are equal. This is also x, this is also x, and this is also x. तभी हम क्या करेंगे? डायगोनल बी डी डायगोनल के कारण हमें वापस डी ए बी, यह एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, या डी सी बी, कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल लो. वहाँ पे अगेन we are going to use Pythagoras theorem. Solution: diagonal of square which is 12 root 2 is given. 12 root 2 is given. अभी यहाँ पे आप पाइथागोरस यूज करके भी डायरेक्ट कर सकते हैं, या जब स्क्वायर की बात आएगी तब डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है आपको, वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है. रेक्टेंगल में हमने पाइथागोरस यूज किया है, लेकिन जब आपको स्क्वायर के संदर्भ में होगा तब मैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला दे रही हूँ वही. सेम एग्जांपल आपको 9th में भी है और 10th में भी है, तो इसको अच्छी तरह से आपको करना है. क्या है फॉर्मूला देख लो डायरेक्ट. साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. मतलब स्क्वायर की साइड यानी कि भुजा इज इक्वल टू 1/√2 इंटू डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. स्क्वायर की डायगोनल की लंबाई होती है. सो 1/√2 कितनी दी है हमें डायगोनल की लंबाई? इंटू 12 रूट 2. मैंने वो वैल्यू पुटअप कर दी. क्या कैंसिल हो सकता है यहाँ पे? रूट टू गेट कैंसल. नीचे भी है ऊपर भी है रूट 12 इंटू 1 यू गेट 12 ओनली. कितना मिला तुम्हें? 12. समझ आ रहा है ना? तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है. मैं इसको हाईलाइट करती हूँ. साइड ऑफ स्क्वायर is equal to 1/√2 इंटू लेंथ ऑफ अ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर. ये सिर्फ स्क्वायर के लिए लगेगा, रेक्टेंगल के लिए नहीं. रेक्टेंगल के लिए हमने पाइथागोरस का थ्योरम यूज किया था. यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है तो देन यू कैन गो बाय दिस फॉर्मूला इजीली. समझ में आ रहा है आपको? साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 1/√2 डायगोनल ऑफ स्क्वायर. तो रूट टू गेट कैंसिल, यू गेट side of a square is equal to 12 centimeter.
साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अभी हमें साइड मिली है, हमें पेरीमीटर पूछिए। डायरेक्ट करना है, फॉर्मूला यूज करना है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 और उसको साइड से मल्टीप्लिकेशन करना है, साइड से 4 बाय मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो साइड कितनी आई थी हमारी 12 सेंटीमीटर। सो पुट द वैल्यू ऑफ साइड 4 इंटू 12 इज इक्वल टू 4, 12 4 जा 48 सेंटीमीटर।